हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, इसके लिए क्या रूल है, क्या प्रोसीजर है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताया जा रहा है अशोक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 15,000 एंड लैंड वर्थ रुपीज 10,000। मतलब जो अशोक व्यापार को स्टार्ट कर रहे हैं तो जो कैश लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं? 15,000। और भूमि कितने का लगा रहे हैं? 10,000 का। तो हमने आपको शुरू में ही पढ़ाया था ये कंसेप्ट, ठीक है। साफ साफ ने बताया था और समझाया भी था। यहाँ पे एक बनेगा हमारा, किसका फोन है जी? कैपिटल का अकाउंट। दूसरा कैश का अकाउंट। तीसरा लैंड का अकाउंट। कैपिटल पर्सनल, कैश रियल, लैंड अकाउंट रियल। जब व्यापार को स्टार्ट किया जाएगा तो कैश व्यापार में आएगा, इसीलिए डेबिट होगा। लैंड भी आएगा, इसलिए भी डेबिट होगा। कितने से? यह 15,000 से। यह कितने से? 10,000 से। कुछ तो खाली 15,000 से कैपिटल को कर दिए क्रेडिट, और कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से? 25,000 से। हम क्या कह रहे हैं? पर ये गलती है। क्लियर है? बोलो, इसमें किसको समझ नहीं, बताओ पहले क्वेश्चन। चलो अब आते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेड बिलाल एंड फ्रेंड्स, एक नाम है किसका? मेरे सप्लायर का, जिसे बोलते हैं बिलाल एंड फ्रेंड्स। कैश रुपीज, अब देखो हम पेमेंट कर रहे हैं कितना? बिलाल एंड फ्रेंड्स को 975। डिस्काउंट रिसीव रुपीज 25। मतलब क्वेश्चन का मतलब यह है कि हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारा व्यापार, कैश जो हमने पेमेंट किया हुआ 975, और जो डिस्काउंट रिसीव हुआ हुआ 25, 25। तो मतलब है क्या इसका? मैंने बताया था आपको कि जो बिलाल एंड फ्रेंड्स हैं, इनका अकाउंट बनेगा पर्सनल। कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश का अकाउंट बनेगा रियल। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनेगा नॉमिनल। समझे? तीनों अकाउंट बन गए। अब आप बताओ, साफ साफ लिखा हमने, कैश पेमेंट कितना किया? 975। तो कैश व्यापार से जा रहा है, इसीलिए क्रेडिट होगा कितने से? 975 रुपए से। डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ? और इनकम है, इसीलिए ये भी क्रेडिट होगा कितना? 25,000, मतलब 20 रुपये, 25 रुपये। और रियल में हम लोग इनको देना कितना था? 1,000। और ये पाने वाले हैं तो क्या करेंगे इनको? साफ साफ है। मोहन को हम 500 दिए, 100 रुपये छोड़ दिए, क्या मतलब है? 600 रुपया था। बोलो, अब हमारे पास आए, अब कहे सर को 1,200 दिए, 300 छोड़ दिए, क्या बताओगे? 1,500 था। समझे? तो कुछ लोग अकाउंट भी गलत बनाए थे और कुछ लोग पैसा में गड़बड़ कर रहे थे। मतलब पहले तो शुरुआत में अकाउंट भी गलत बनाए थे लोग, और सेकंड में पैसे में थोड़ा सा मिस्टेक किए थे। क्लियर है? चलो
उसके बाद से तीसरा नंबर और चौथा नंबर बना के दिखाओ, जल्दी बनाओ, क्या करें हम, लेट तक थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर तुम लोग की स्थिति ऐसे है। तो साफ सब लिखा गया है कि रिसीव डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव हो रहा कितना रुपया, 20 रुपया, एंड और कमीशन रिसीव हो रहा है कितना, 500। तो क्या क्या बनेगा, एक डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनेगा और एक कमीशन रिसीव का अकाउंट बनेगा। और रिसीव हो रहा है क्या, चेक तो दे नहीं रहा हुआ, तो कैसे रिसीव होगा। अब बोलो, ये भी नॉमिनल अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट और ये रियल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इनकम है, कमीशन रिसीव हो रहा है, ये भी इनकम है, और नॉमिनल का रूल है इनकम को क्रेडिट कर दो, इतना इजी है। अब कितने से, तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, वो हो रहा है 20 रुपया, और कमीशन रिसीव हो रहा है 500। तो टोटल कैश मेरे पास कितना आएगा, 520 रुपये। बस बताओ कितना इजी है। हाँ चलो, उसके बाद फिर से चौथा नंबर क्या है, पेड सैलरी ₹500, रेंट के लिए 900, एडवर्टाइजिंग के लिए 400। मतलब हमारे व्यापार के द्वारा सैलरी दिया जा रहा है 500, किराया दिया जा रहा है 900, प्रचार के लिए पैसा दिया जा रहा है 400। तो 3 ठो अकाउंट बनाएंगे, पहले यह एक रेंट का, ये भी नॉमिनल, एक सैलरी का, ये भी नॉमिनल, और एक एडवर्टाइजमेंट का, ये भी नॉमिनल। और तीनों हमारे व्यापार के का है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 500, 900, 400, 1800, अलग अलग लिख देंगे। अब हम कैश कितना दिए होंगे, कैश व्यापार से कितना गया होगा, और गया कैश तो क्या करेंगे, क्रेडिट, कितना रुपया से, 1800। बताओ कहा नहीं समझ, बताइए, बहुत इजी है। ठीक है, अभी तो ऐसे ऐसे नए नए वर्ड आते हैं जो आप कभी सुने नहीं होते, तो और दिक्कत होती। ये तो सब सुने हो, शुरू में पढ़ाए हैं, सैलरी क्या होता है, रेंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, कमीशन क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, सब पढ़ाया था अकाउंटिंग टर्म्स में। कोई नया वर्ड नहीं है कि आपको उसका हिंदी निकालना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बोलिए, थोड़ा घर पे पढ़ा करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो। तो आज हम लोग कंपाउंड का 4 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा घर पे ट्राई करिए, बनाइए, और ट्रेन वाले से कहिए थोड़ा पहले आए, नहीं है तो घेर लीजिए।